ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्त 2022 और कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसा बीतेगा ये हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, मासिक राशिफल की बात मैं कर रहा हूं और यहाँ पर कर्क लगन एक तो इमोशनल लगन, जल तत्व, जो मैं बातें बताता हूं अगर आप लगातार उसको सुनेंगे तो आपको अपनी कुंडली का खुद अध्ययन करने में ज़्यादा इजी महसूस होगा। कर्क लगन वाले जातकों का जो सामान्य स्वभाव होता है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, माइंड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है और किसी पर भी बड़ी जल्दी विश्वास कर लिया करते हैं। इसी कारण लाइफ में ज़्यादा दुखी भी कर्क लगन वाले जातक होते हैं। अभी जो अगस्त का महीना प्रारंभ होने वाला है, इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आपके दशम भाव में जो मंगल और राहु का अंगारक दोष है, ये इस महीने के 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और ये वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर ये जो दोष लगा हुआ था अंगारक दोष, ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति का राशि परिवर्तन ऑलरेडी बताया हुआ है, राशि परिवर्तन नहीं हुआ था लेकिन ये वक्री गति इनकी प्रारंभ हो गई थी, गति चेंज हो गई थी मार्गी से वक्री गति में और ये मीन राशि में गोचर करेंगे। और शनि का जो वक्री गति है वो अभी भी मकर राशि में कंटिन्यू रहने वाला है। लगन में ही आपके सूर्य एक साथ रहेंगे, सूर्य के साथ कुछ टाइम तक शुक्र रहेंगे लगन में और द्वितीय भाव में भी कुछ टाइम तक सूर्य के साथ शुक्र उपस्थित रहेंगे। बुध की जो उपस्थिति रहने वाली आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव में बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो ओवरऑल राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो सर्वाधिक आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। उसका रीज़न है जो मंगल का जो राशि परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र को लेकर बात करते हैं क्योंकि मैंने मंगल की बात की, लेकिन सबसे पहला राशि परिवर्तन जो होगा वो बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध सिंह में पहुंच जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा? देखिए, आपके दशम स्थान के मालिक मंगल है, अत्यंत योगकारक मानते हैं और ये अब आपके एकादश भाव में पहुंचेंगे। एकादश भाव क्या होता है? इनकम का हाउस होता है, हाउस ऑफ इनकम होता है और एकादश भाव में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता है। एकादश भाव में जब मंगल ग्रह वहां पर पहुंचेंगे तो धन को बढ़ाएंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन का योग भी मंगल देवता यहाँ पर बनाएंगे। मंगल देवता की जो चौथी दृष्टि है सीधा वाणी स्थान पर पड़ेगी और ये दृष्टि बड़ी खतरनाक हो सकती है क्योंकि कुछ टाइम तक सूर्य भी वहीं पर रहेंगे और मंगल की दृष्टि लगभग पूरे महीने पड़ेगी। तो थोड़ा चांसेस यहाँ पर रहेगा कि वार्तालाप करने के लिए आपको बड़ी मतलब एग्रेसिव होने से अच्छा है कूल होकर समझकर समझदारी के साथ बैठ के बात कीजिए तो परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। नहीं तो मुझे एकदम स्पष्ट इंडिकेशन चार्ट में है, ये होगा नहीं होगा आप देख लीजिएगा। अगस्त वाले महीने में स्पष्ट रूप से चार्ट में इंडिकेशन आ रहा है कि परिवार में धन को लेकर किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट धन को लेकर परिवार में कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और इस समय वाद विवाद करना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। वाद विवाद करके आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते और आपको परेशानी ही झेलनी पड़ सकती है। इसलिए एक तो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर और धन के लिए अगर परिवार में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए भी परेशानी रहेगी। इसके अलावा मंगल की जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो बहुत अच्छी है, मित्र दृष्टि पड़ेगी और साथ में स्वराशि पर ही दृष्टि डालेंगे वृश्चिक राशि में। तो जिनके अध्ययन रुके हुए थे उनको कुछ अध्ययन यापन करने के लिए काफ़ी अच्छा समय मिलेगा। अध्ययन करने में मज़ा आएगा और अध्ययन करने में जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट या बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक शानदार अवसर यहाँ पर मंगल देवता लाने वाले हैं। ओवरऑल प्रेम प्रसंग को भी थोड़ा मंगल देवता यहाँ पर बढ़ाएंगे क्योंकि पंचमेश होकर पंचम को देखेंगे तो प्रेम प्रसंग निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मंगल की जो
8वीं दृष्टि रहेगी वो सीधा रोग ऋण शत्रु पर रहेगी, और मंगल जब भी रोग ऋण शत्रु पर दृष्टि डालते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रोग ऋण और शत्रु को वो खत्म करने की कोशिश पूरे तरीके से करते हैं। और दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं होती है जो मंगल के सामने यहाँ पर सस्टेन कर पाएगी, और आपके रोग ऋण शत्रु के खत्म होने का यहाँ पे समय भी हो सकता है। थोड़ा परेशानी मुझे जो स्टार्टिंग में जो परेशानी दिख रही है वो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है। 7 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके लगन में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन आपके धन भाव में जाएगा। ये दोनों ही टाइम एक ऐसे टाइम रहेंगे जो आपके लिए थोड़ा सा अटेंशन आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है। आपके लगन के हिसाब से देखा जाए तो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, न्यूट्रल प्लैनेट होता है। इसकी पोजीशन डिसाइड करती है कि इसको कैसा रिजल्ट देना है। सूर्य के साथ शुक्र की युति होगा तो स्त्रियों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। स्त्रियों को लेकर किसी प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए मैटर को जितना आराम से सॉल्व कर सकते हैं उतना ही आराम से सॉल्व कीजिएगा। किसी प्रकार का एलिगेशन इत्यादि भी आपके ऊपर स्त्रियों द्वारा लगाया जा सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतिएगा और वार्तालाप करते समय, क्योंकि यहाँ पे परिवार के स्थान पर सूर्य शुक्र की भी युति होगी और ये युति 21 अगस्त के आसपास होगी। तो ओवरऑल शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, सुख के मालिक है, लगन में जाएंगे तो सुखी तो निश्चित रूप से करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सूर्य आपका लगन में बैठा हुआ है, सूर्य एकदम सामने बात कराता है, सीधा फॉरवर्ड बात कराता है, और इस कारण कई लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे और विवाद हो जाएगा। आप लाख कोशिश कीजिएगा अपनी बात को समझाने का, सामने वाले लोग रेडी नहीं होंगे उस चीज़ को समझने के लिए। इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का अति आवेश में आके बात करना, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, द्वितीय भाव वाणी का होता है, वहां पर सूर्य 17 अगस्त के बाद प्रवेश कर जाएंगे। मंगल पूरे मंथ वहीं पर रहेंगे और मंगल द्वितीय भाव पर चतुर्थ दृष्टि भी डालेंगे। तो निश्चित रूप से सेकंड हाउस जो रहेगा वो थोड़ा परेशानियों से परिपूर्ण रहेगा। हालांकि स्वराशि में जब सूर्य जाएंगे तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होगा, परिवार के लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, जिस कारण आपके ऊपर जो परेशानियां आएंगी वो जल्दी निकल भी जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि धन बहुत बड़ा आपके पास आएगा। इस महीने के 17 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपके पास सेविंग अच्छी खासी होने लगेगी, आपके पास धन आराम से बढ़ेगा, आपका कार्य व्यवसाय जो होगा थोड़ा एक्सपेंशन कर पाएगा। तो ओवरऑल हर तरीके से देखा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो सीधी सी इनकी जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम पे पड़ेगी, और अष्टम पे पड़ेगी और शत्रु दृष्टि पड़ेगी तो अकस्मात मानसिक तनाव उत्पन्न करा देना, शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान करा देना, ये सूर्य का काम यहाँ पर होगा। परिवार में एक तो कन्फर्म हो कि सपोर्ट मिलेगा आपको, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलना एक बड़ी बात होती है। तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा, धन भी आपके पास आएगा, लेकिन वाणी थोड़ी सी एग्रेसिव होगी। किसी से बात हो सकता है, थोड़ा अहंकार भी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, क्योंकि जब लगन में सूर्य रहते हैं तो अहंकार को प्रवेश कर जाते हैं। द्वितीय भाव में रहते हैं तो भी वहां पर परेशानी उत्पन्न कराते हैं। लेकिन धन के मामले में कहा जाए तो धन का फ्लो जो रहेगा बहुत तेजी से अगस्त में सुधार होगा। अगर आपके बिजनेस अगर आप कोई करते हैं और उस बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा था, तो अभी अगस्त के महीने में लाभ होना स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा यहाँ पे प्रभाव रहेगा। बुध का जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो एक तो महीने का जो पहला दिन होगा उसी दिन यानी 1 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा, और बुध आपके लगन से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। विदेश के मालिक धन में जाएंगे तो विदेशों से लाभान्वित करना, ऑनलाइन कामों से लाभान्वित करा देना, ये सभी चीज़ें अच्छा परिणाम देंगे। और सूर्य के साथ ये कुछ ही टाइम तक वहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन 21 अगस्त को पुनः हो जाएगा और ये पराक्रम में स्थान पे चले जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बोलने की जो शैली है वो लोग पसंद करेंगे, और ओवरऑल कहा जाए तो मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर केतु की पोजीशन वही रहेगी जो पहले थी, राहु की भी पोजीशन सेम रहने वाली है, और बृहस्पति शनि वक्री गति लेकिन उसी राशि में रहेंगे जैसे पहले थे।
तो शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो सप्तम स्थान पर वक्री ऑलरेडी चल रहे हैं। इस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था। तो इस समय व्यापारिक समझौता करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होगा। आपके पार्टनर आपको सहयोग करने वाले मिलेंगे। कोई नया बिजनेस प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस समय बिजनेस प्लानिंग आपको कर लेना चाहिए। इस नए बिजनेस के कारण या नए बिजनेस प्लानिंग के कारण आपकी आर्थिक स्थिति या धन के आने की अधिकता यहाँ पर चार्ट में इंडिकेट हो रही है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में आप देखिएगा तो धार्मिक कार्यों में कुछ रुकावट जरूर आएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान आपको देना चाहिए। और दूसरा जो है, भाग्य पूरे तरीके से साथ देगा नहीं। धार्मिक कार्यों के लिए निकलिएगा लेकिन धार्मिक कार्य पूर्ण हो नहीं पाएंगे, रुकावट आएंगी। रुकावट के बाद ही आप कार्य कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मान पद और प्रतिष्ठा आपका बढ़ के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दो बातें यहाँ पर अभी भी मैं बताऊंगा। माता के साथ अगर किसी प्रकार का परेशानी चल रही थी, माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, तो अगर आप जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी कम होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में माता के साथ लेकिन आपके रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं। केतु चतुर्थ भाव का वो अच्छा परिणाम नहीं देगा। तुला का केतु बिल्कुल अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देगा। और मानसिक चिंताओं से, जब शनि ऑलरेडी अभी प्रवेश किए हुए थे कुंभ राशि में, तभी आपने देखा होगा कितना ज़्यादा मानसिक तनाव आपको उत्पन्न हुआ था। कर्क लगन में प्रायः ऐसा देखा गया है कि तुला का जो केतु है वो कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। और ये केतु आपको अनसेटिस्फाइड भी करेगा। और ये भूमि वाहन मकान के स्थान पर जाकर बैठा हुआ है। फाइनेंस अगर आपने अभी नहीं सही किया तो ऐसी कंडीशन बनेगी कि मकान और भूमि को बेचना पड़ सकता है। अगर आपने खरीदा हुआ है और लोन काफ़ी बड़े हुए हैं तो इसको बेच कर ही लोन चुक पाएगा, ऐसा चार्ट में दिख रहा है। इसलिए आपको पूरा एक तो डिसिप्लिन रहना चाहिए और क्या काम करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग लेकर ही आप चलिएगा। इस महीने में दो चीज़ें तो मैं स्पष्ट रूप से दिख रहा। ऑनलाइन रेवेन्यू आपके बढ़ने वाले हैं। विदेशों से अगर कोई काम करते हैं तो वहाँ से आपके काम बढ़ेंगे। इंपोर्ट का कोई काम करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और शत्रु जो रहेंगे वो थोड़े से दबे हुए इस हफ्ते, इस पूरे महीने रहेंगे। और ओवरऑल अच्छे परिणाम आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। राहु मंगल के साथ जब युति कर रहा था तो उस समय अंगारक दोष उत्पन्न हुआ था। लेकिन 10 अगस्त को जैसे ही मंगल राहु अलग हो जाएंगे, यानी मंगल का राशि परिवर्तन होगा, उस समय आपको शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक संबंध आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जो पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपका बढ़ सकता है। राजनीतिज्ञों लोगों के साथ आपके जो साथ है वो बढ़ेंगे। और आपको लेकिन ट्रेडिंग वाले जो चीज़ें रहेंगी, चाहे वो आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हो चाहे आप वर्चुअल ट्रेडिंग करते हो, उसमें कुछ ना कुछ एक बड़ा नुकसान मंगल का राहु के साथ अलग होना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन सारांशता अगर आप मेरे से पूछिए कि क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का जो मालिक है वो बृहस्पति देवता है। बृहस्पति देवता वक्री हो गए हैं और उस पर मंगल की जो रहेगी स्वास्थ्य वाले पोजीशन पे, छठवें घर पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी। अत्यंत योग कारक है। और मंगल छठवें घर में बैठ जाए, छठवें घर को देख लें तो रोग ऋण शत्रु को ये खत्म कर देते हैं। तो रोग ऋण शत्रु यहाँ पर खत्म होगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। जो लोग डायबिटिक हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति पर कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन, बृहस्पति के घर पर मंगल की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है। और लगन में ही सूर्य रहेगा तो पिता के साथ किसी प्रकार का मतभेद भी उत्पन्न करा सकते हैं। वार्तालाप करते समय आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। बार बार मैं इस चीज़ों को बोल रहा हूँ, दो रीज़न बार बार बोल रहा हूँ। मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी और धन भाव में स्वगृही सूर्य भी रहेंगे, तो धन से रिलेटेड तो अच्छा रिजल्ट दे देंगे। लेकिन दोनों गर्म ग्रह हैं, मंगल भी गर्म प्लेनेट है,
पित्त का कारक है, और साथ में जो सूर्य है वो भी गर्म ग्रह है, सेपरेटिंग प्लेनेट है, पित्त का कारक है। और पित्त का मतलब एग्रेसिवनेस होता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे तो परिवार में बहुत तगड़ा विवाद भी हो जाएगा। और इसके अलावा धन बढ़ेगा, धन बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और साथ में जो परिवार जो प्रेम प्रसंग रहेगा वो भी आपका पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे, शत्रु खत्म होंगे। थोड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन से जो है आप देखिएगा, अगर कंपैरिजन कीजिएगा पहले के रेवेन्यू में और इस मंथ के रेवेन्यू में, आपको डिफरेंसेस ज़्यादा दिखाई देगा। इस महीने काम आपके अच्छे चलेंगे, यानी व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरी इत्यादि में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी जो बाई हुक्स या क्रुक्स, ये वर्ड यूज़ कर लीजिए, किसी भी तरीके से आपके नौकरी व्यवसाय में भी अच्छा परिणाम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूर्य लगन में जब तक बैठे हुए हैं तो थोड़ा आपको अहंकार भी शरीर में ला सकते हैं, वही पतन का कारण बन सकता है। इसलिए अहंकार बिल्कुल भी शरीर में मत रखिएगा और उसको त्यागिएगा। और पूरी चीज़ों को आपको यहाँ पर ज़रूर समझना चाहिए। स्वास्थ्य सही रहेगा, धन आएगा, परिवार के लोगों का सहयोग भी मिलेगा, नौकरी व्यवसाय में अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन माता के साथ कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। वाहन खरीदने का सही टाइम नहीं है। लेकिन कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, एक नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में कोई नया काम करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों के लिए कर्क लगन के लिए सही टाइम चल रहा है। तो बाकी कुछ विशेष निगेटिव चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा।